अगर आपके घर में इस तरह की खाली पेटियां मौजूद हैं तो इनको बेकार समझकर हरगिज मत फेंकिएगा। आज हम इनका करेंगे रीयूज। मैं आज आपको एक ऐसा रीयूज बताऊंगी, अगर आप इसको रीयूज करेंगे ना तो इससे आपके ना सिर्फ 1000 रुपए की बचत हो जाएगी बल्कि औरतों के घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि खवातीन इन पेटियों को बेकार समझकर फेंक देती हैं लेकिन वो इनको रीयूज नहीं करती। तो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं इजीली और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो बहुत ही आसान सी टिप है, जस्ट आपने इस तरह की खाली ऑयल की पेटी लेनी है, उबले हुए चने के ऊपर हार्पिक डालें और कमाल देखिए, आप इतनी कमाल की चीज घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर लेंगे जिससे आपके घर का एक बहुत बड़ा मेन प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सी टिप है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है और इसका आपको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने उबले हुए चने ले लेनी है, जो भी आपके घर में, चाहे बेकार में चने क्यों ना पड़े हो या फिर खराब ही चने क्यों ना हो। तो इस तरीके से आपने थोड़े से चने ले लेने, व्हाइट चने, और इस तरीके से आपने इसके ऊपर हार्पिक डालना है। हार्पिक इजीली हमारे घर में मौजूद होता है। आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच हार्पिक डालना है। हार्पिक डालने के बाद 1 चम्मच भरा हुआ इस पर आपने बेकिंग सोडे का चम्मच डालना है। मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा डालने के बाद अब आपने इस पर डालना है 1 चम्मच भरा हुआ गंदम का आटा। गंदम का आटा इजीली हमारे घर में मौजूद होता है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है, ये जो सारी चीजें हमने डाली है ना, ये चनों के ऊपर अच्छे तरीके से जम जाएं। इस तरीके से जब ये अच्छे तरीके से ये चने तैयार हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये कमाल की चीज आपके घर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व करने वाली है। इस कमाल की चीज को डालना है आपने उस जगह पर जहां पर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके घर से चूहों का खात्मा हो जाए ना, तो एक एक चम्मच आपने इस जगह पर रखना है जहां पर चूहों का गुजर हो। खास तौर पर किचन के कैबिन के ऊपर, किचन के कैबिन के अंदर जहां पर चूहे आते हैं, रात को रखें। सुबह जब आप उठकर देखेंगे ना तो आपके घर से चूहों का खात्मा हो चुका होगा। और आपने दरवाजे के पास तो जरूर रखना है ताकि वहीं से खाएं और वहीं से बाहर को भाग जाएं। जब भी आपने ये चीज बना कर रखनी है ना चूहों को खत्म करने के लिए, तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि इसको आपने रात को रखना है। आपने इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है ताकि बच्चों इस तक ना पहुंच पाए। गंदम के आटे में मैट कॉयल डालें और अपने 1000 रुपए बचाएं। क्या आपने कभी मैट कॉयल को गंदम के आटे में डाला है? नहीं ना? तो ये वाली वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप भी गंदम के आटे में मैट कॉयल के पीस जरूर डालेंगे। अगर आपने ये वाली टिप और हैक ट्राई कर ली ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी खवातीन और मर्द ये वाली टिप और हैक से ना वाकिफ हैं। अगर आप ये वाली टिप और हैक ट्राई कर लेंगे ना तो आप भी इसको ट्राई किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इस हैक को स्टार्ट करते हैं। इस हैक को बनाने के लिए आपने कोई से भी बर्तन ले लेना है, टूटा हुआ चाहे बर्तन क्यों ना इस्तेमाल कर लें। ये बिल्कुल वेस्ट था क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन मैं इस गिलास को भी रीयूज करूंगी। इसको रीयूज करने के लिए सिंपल आपने गंदम का आटा ले लेना और इस गिलास के अंदर आपने इसको भर लेना है। आपने पूरे गिलास के अंदर आपने गंदम का आटा इस तरीके से मुकम्मल भर लेना है ताकि ये आपने कम नहीं डालना। इस तरीके से इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने ले लेने मैट कॉयल के ये पीसेज हमारे घर में बिल्कुल वेस्ट पड़े होते हैं। अक्सर मैट कॉयल की जलेबी खोलते हुए ना, चाहे बच्चे हों या बड़े, वो तोड़ लेते हैं और ये पूरी मैट कॉयल की जलेबी पूरी की पूरी जाया हो जाती है। तो इस तरीके से आपने गंदम के आटे में इस तरीके से मैट कॉयल के जितने भी पीस है ना वो सारे के सारे इस तरीके से लगा देने हैं। आपने कोई भी पीस नहीं छोड़ना ताकि आपका कोई भी मॉस्किटो कॉयल का ये जो पीस है ना ये जाया नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से गिलास के अंदर सारे पीस लगा लेने। आप कोई प्याली भी यूज कर सकते हैं, इवन कि आप कोई कप भी यूज कर सकते हैं जो कि आप पुराना कप हो जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो। तो इस तरीके से आपने जितने पीस जलाने हैं ना, चाहे एक को आग लगा ले चाहे 2 को लगा ले, क्योंकि सारे यकदम चलाएंगे ना तो इसका बहुत ज्यादा धुआं बन जाएगा जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से आपने जला लेना है तो आपके घर से मॉस्किटो भाग जाएंगे और आपका ये जो पीस है ये भी वेस्ट नहीं होंगे। बहुत सारे घरों में ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो मॉस्किटो कॉयल की पूरी डब्बी को तोड़ देते हैं और फिर हमको उनको बेकार समझकर फेंकना पड़ जाती है। लेकिन ये वाली हैक देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आए तो आपने जरूर वीडियो को लाइक करना है। प्लास्टिक की खाली बोतल के आपने इसके कई खुफिया इस्तेमाल देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको इसका खुफिया इस्तेमाल बताऊंगी ना, आप भी इसको देखकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक खाली प्लास्टिक की बोतल जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको हरगिज नहीं फेंकेंगे। खास तौर पर इस प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन। आपको भी नहीं पता कि एक प्लास्टिक की बोतल का छोटा सा ढक्कन आपके कितने पैसे बचा सकता है और आपके काम को कितना ज्यादा आसान भी बना सकता है। प्लास्टिक की बोतल का एक खाली ढक्कन लेना है और छुरी गर्म करके आपने इसके अंदर इतना सारा सुराख करना है जितना कि मैंने किया है। सेम इसी तरीके से आपने इसके अंदर सुराख करना है। सुराख करने के बाद अब आपने कोई भी पोनी ले लेनी है या कोई भी रबड़ ले लेना। थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि आप पोनी इस्तेमाल करें, जैसे कि ये छोटी सी और बारीक सी पोनी है।
इस पोनी को आपने सुराख के अंदर से इस तरीके से गुजारना है और गुजार लेने के बाद आपने इसको गिरा लगानी है, सेम इसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से मैं लगाऊंगी। ये इतनी टाइटली गिरा लग जाती है कि दोबारा खुलती भी नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से ढक्कन के साथ फिक्स भी हो जाती है। अब ये कमाल का ऑर्गेनाइजर बन चुका है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे घर में इस्त्री मौजूद होती है तो इस्त्री की जो वायर है ना वो बिखरी रहती है। उस वायर को समेटने के लिए आपने इस तरीके से वायर को पहले इकट्ठा कर लेना है और इसको आपने इसके अंदर फोल्ड नहीं करना। इस तरीके से इस वायर को पकड़कर आपने ये ढक्कन को आपने इस्त्री के ऊपर इस तरीके से लगाकर और पोनी के साथ आपने इस ढक्कन के साथ लॉक कर देना है। इस तरीके से जो आपकी इस्त्री की वायर है ना वो कभी भी बिखरी नहीं रहेगी। बहुत आसानी के साथ आप ये ढक्कन के साथ वायर को समेट भी सकते हैं और जब इस्तेमाल करना हो ये ढक्कन से आप बहुत इजीली वायर को निकाल भी सकते हैं। बहुत कमाल का ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इससे आपकी इस्त्री भी अच्छी लगती है देखने में। नए कपड़ों पर ये एक कमाल की चीज़ डालें, आपके कपड़ों का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। जस्ट आपने ये एक चीज़ डालनी है कपड़ों पर और आपके कपड़ों का कलर कभी भी लाइट नहीं होगा। ख़ास तौर पर गर्मियों के कपड़ों का कलर अक्सर उतर जाता है तो ये वाला प्रॉब्लम मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। चाहे आपके जितने मर्जी कपड़ों का रंग डार्क है वो कभी भी कलर नहीं उतरेगा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके लॉन के जो कपड़े होते हैं ना उनका कलर उतर जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम लॉन के कपड़े लेके आते हैं ना घर पर, हम उनको शिलिंग करते हैं तो उनका कलर बहुत ज़्यादा उतर जाता है, जिसकी वजह से उनका कलर लाइट हो जाता है और देखने में ऐसे लगता है जैसे कि पुराने हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है। पानी आपने हाफ टप ले लेना है या जितनी मर्जी आप बाल्टी में पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपने सिर्फ 1 से 2 चम्मच इसमें नमक शामिल करना है। नमक वही सादा वाला नमक जो कि हमारे घर में मौजूद होता है। सिर्फ 1 से 2 चम्मच आपने इसमें नमक शामिल करना है और नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि नमक इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। ये पानी नमक वाला हो जाएगा और इसमें अब आपने डाले हैं कपड़े न्यू, इनको आपने शीलिंग करना है। उन कपड़ों को आपने ज्यादा खोल कर भी नहीं डालना, बस इस तरीके से उसकी हल्की सी तह खोलकर आपने इसको इसके अंदर डिप कर देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक आप इसको डिप किए रखना है और फिर आपने इसको देखना है ना तो इसका कलर बहुत लाइट उतरेगा, बहुत कम उतरेगा। ताकि हम जब नॉर्मल पानी में इनको डालते हैं ना तो बहुत ज्यादा कलर उतरता है। आप खुद ही देख लें कि कितना कम कलर उतरा है, ना होने के बराबर है। तो आपने भी इसी तरीके से कपड़े शिलिंग करने हैं क्योंकि हमारा तरीका ही गलत होता है कपड़े को शिलिंग करने का। फिर वो देखने में दिन ब दिन कलर उतरता जाता है और हमारे कपड़े बिल्कुल पुराने जैसे होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से कपड़ों को शिलिंग करें, आपके कपड़ों का कलर कभी भी नहीं उतरेगा। सरसों के तेल के अंदर नील डालें और कमाल देखिए, आप इतनी कमाल की चीज़ घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर लेंगे जिससे आपके बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो सकता है। बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको बनाना भी बहुत आसान है और आपके घर में मौजूद चीज़ों से ही ये चीज़ तैयार होगी। इस कमाल की चीज को बनाने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है। इसके अंदर आपने लेना है सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल लेना है और 1 से 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल सकते हैं प्याली के अंदर। सरसों का तेल डालने के बाद अब आपने लेना है नील। नील आप इस तरीके से लिक्विड वाला यूज कर लीजिएगा या चाहे तो आप इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 1 से 2 चम्मच इसमें नील शामिल करना है। नील शामिल करने के बाद अब लेना है आपने टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर आपके घर में इजिली मौजूद होता है तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच या हाफ चम्मच इसमें शामिल करना है। हाफ चम्मच इसमें टैल्कम पाउडर ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप या इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही कमाल का इस तरीके से थिक फॉर्म में आ जाएगा। जब ये इस तरीके से थिक फॉर्म में तैयार हो जाएगा तो ही ये कमाल की चीज तैयार हो चुकी होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से तैयार करने के बाद अब आपने टिश्यू पेपर ले लेने, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर डिप करें और अच्छे तरीके से इसको लगा लें। अक्सर क्या होता है कि जब भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर हमारे घर में इस तरीके से जो शू पॉलिश वाले जूते होते हैं ना उनकी शाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, वो बिल्कुल रूखे सूखे नजर आते हैं। तो आपने ये चीज बनाकर आपने जूते पर अच्छी तरीके से लगानी है और लगाने के बाद सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। आप खुद ही देख लेंगे आपका जूता पहले की निस्बत बहुत ज्यादा प्यारा हो चुका होगा। ना कि आप महंगी पॉलिश इस्तेमाल करें, आप अपने बच्चों के जूते पर ये चीज लगाएं और अपने बच्चों को जूते चमकाएं। अगर आपके घर में इस तरह की खाली पेटियां मौजूद हैं तो इनको बेकार समझकर हरगिज मत फेंकिएगा। आज हम इनका करेंगे रीयूज। मैं आज आपको एक ऐसा रीयूज बताऊंगी, अगर आप इसको रीयूज करेंगे ना तो इससे आपके ना सिर्फ 1000 रुपए की बचत हो जाएगी बल्कि औरतों के घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि खवातीन इन पेटियों को बेकार समझकर फेंक देती हैं लेकिन वो इनको रीयूज नहीं करती। तो मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं इजीली और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो बहुत ही आसान सी टिप है, जस्ट आपने इस तरह की खाली ऑयल की पेटी लेनी है या फिर इस तरह से कोई भी आपने गत्ते वाली पेटी लेनी है।
इसके बाद आपने कोई सी भी पुरानी टी शर्ट लेनी है जो कि आपके बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना हो। ये बहुत पुरानी शर्ट थी तो मैं इसको भी रीयूज़ करूँगी और बहुत ही कमाल का ये रीयूज़ होगा। तो आप खुद ही देख लें, इस तरह से थोड़ी आपने खुली वाली शर्ट लेनी है। इस शर्ट को बिना कटिंग किए मैं आज आपको बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरह से एक डब्बा लेना है और एक टी शर्ट आपने लेनी जस्ट, और ना ही हम इस बॉक्स की कटिंग करेंगे, जस्ट हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब आपने ये शर्ट पहना देनी है इस बॉक्स को। बहुत इजीली ये शर्ट इसके ऊपर आ जाएगी। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितनी आसानी के साथ इसके ऊपर आ जाएगी। सो गाइस, जब तक मैं इस बॉक्स को शर्ट पहना रही हूँ, प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो इस तरह से आपने ये शर्ट पहना देनी है और इजीली ये इसके ऊपर आ जाती है। तो आपने इसके साइज का खुद ही ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल बारीक और छोटी सी शर्ट नहीं पहनानी। इतनी शर्ट खुली होनी चाहिए जितना कि इस बॉक्स का साइज हो। तो इस तरह से जस्ट मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, एक शर्ट पहनाई है इस बॉक्स को। तो आप भी इसी तरह से ये शर्ट पहना दीजिएगा और ये बहुत ही कमाल का यूजफुल ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा। मैंने कोई इस पर सिलाई नहीं की और ना ही इसकी कोई कटिंग की है, और जस्ट आपने ये चीज इस तरह से बनानी है, इसको अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेना है। अच्छा, तो अब ये छोटा सा और कमाल का ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। आप खुद ही देख लें, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा और बाहर से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं अपने घर के एक आम से मसले के बारे में। ये हर घर का प्रॉब्लम है कि जब भी हम कपड़े तय करके रखते हैं तो जब भी हमने एक कपड़ा उठाना होता है तो बाकी सारे कपड़े इस तरह से बिखर जाते हैं। और ना सिर्फ ये अमीरों का बल्कि हर तरह के लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो आपने जब भी कपड़े वॉश करने हैं उनको तय लगानी है। तय लगाने के बाद आपने इस तरह से इन डब्बों के अंदर इस तरह से डाल के रखना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कपड़े आ जाते हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप इसको इजीली अपनी सेफ अलमारी में रख सकते हैं। आप इस तरह से 3 से 4 बॉक्सेस बना लें, पुरानी शर्ट पहनाएं बॉक्सेस को और ये रखें अपनी सेफ अलमारी में। ना सिर्फ आप इसमें अपनी बेडशीट्स, अपने कपड़े, बल्कि इसके साथ साथ आप इसमें अपने बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपने घर के कपड़ों को इजीली समेट सकते हैं। इस तरह से कपड़े रखना और निकालना भी इजी होगा और ये पुरानी शर्ट और पुराना बॉक्स भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वाली हैक जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वाली हैक आपको कैसी लगी।